4S के बारे में जानेंगे। आप कहेगा सर 4G तो सुने हैं, अब 5G भी आ गया, ये 4S क्या है? तो वही तो हम बताने के लिए यहाँ आए हैं कि 4S क्या है। 4S ध्यान से सुनेंगे सर, ये हमारे संघर्षों की कहानी है, ये हमारे संघर्ष से निपटने की कहानी है, ये हमारे आगे बढ़ने की कहानी है, और ये हमारे द्वारा देश को आगे ले जाने की कहानी है। इस 4S का पहला जो S है वह शुरू होता है समाज से, और समाज का निर्माण होता है आपसे, हमसे, क्योंकि महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बच्चों, यह बिल्कुल मत समझ लीजिएगा कि सिर्फ व्यक्ति से ही समाज का निर्माण होता है, बल्कि अगर आपके समाज में कोई स्कूल है, कोई मस्जिद है, कोई मंदिर है, कोई पंचायत है, तो वो भी समाज का ही हिस्सा है। कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, वो भी किसके अंतर्गत आएगा? समाज के अंतर्गत आएगा। तो आपने कहावत सुना होगा कि एक जगह बहुत सा बर्तन रहता है तो ढन मनाता ही है। उसी प्रकार जब समाज में कई लोग एक जगह इकट्ठे होंगे तो हो सकता है कुछ बातों को लेकर उनके बीच संघर्ष उत्पन्न हो जाए। आप अपने घर में ही देखते होंगे कि अगर एक टीवी है और उसको देखने वाले 2-3 आदमी हों, तो पापा कहते होंगे बेटा न्यूज चैनल लगा, मम्मी कहती होगी सीरियल लगा, तो आप कहते होंगे नहीं हम फिल्म देखेंगे, और रिमोट पकड़ने को लेकर संघर्ष शुरू हो जाता होगा। आप अपने पड़ोस के साथ जमीन के विवाद को लेकर संघर्ष उत्पन्न कर देते होंगे। ठीक, यहाँ एक चीज ध्यान देने की बात है कि संघर्ष का ये कदापि अर्थ नहीं लगाइएगा कि संघर्ष मतलब लड़ाई झगड़ा, लाठी लठो, तलवारबाजी। नहीं, संघर्ष का मुख्य अर्थ होता है मतभेद होना, मतांतर होना, दोनों के विचार में अंतर होना। यानी जब समाज है तो समाज में क्या उत्पन्न होगा? संघर्ष। क्या उत्पन्न होगा? संघर्ष। और संघर्ष मतलब क्या बताएं? मतांतर, मत में अंतर, विचार में अंतर। मान लीजिए कि आप SSC का तैयारी करना चाह रहे हैं, और पापा कहेंगे कि आप मेडिकल का तैयारी कीजिए, तो क्या आपके और पिताजी के बीच संघर्ष हो रहा है कि नहीं? तो क्या आप दोनों, पापा और आप, एक दूसरे को मार रहे हैं? नहीं। क्या चीज का अंतर है? आप अपनी बातों से पापा को कन्विंस कर रहे हैं, पापा आपको कन्विंस कर रहे हैं। ठीक है ना? मान लीजिए आपके घर में बहन का शादी के लिए पापा जोर लगा रहे हैं कि हाँ इसकी उम्र 21 वर्ष हो गई है, अब इसका क्या कर देना चाहिए? और बहन करे नहीं, अभी तो मात्र 21 वर्ष हुआ है, मुझे बैंक का एग्जाम क्वालिफाई करना है, उसके बाद शादी करूंगी। तो क्या यहाँ पापा और बेटी के बीच संघर्ष उत्पन्न हो गया? हो गया। ये छोटा पारिवारिक संघर्ष। यही संघर्ष जब बढ़ता है, पड़ोसी से होता है, तो यह हाथापाई या लाठी लठौल तक भी शुरू चला जाता है। तो उस स्थिति में उस संघर्ष को दूर करने के लिए, समाधान करने के लिए आप किसको बुलाते हैं? पुलिस को बुलाते हैं। यानी जो संघर्ष को दूर करने का मूर्त रूप आप देखते हैं, वह किस रूप में देखते हैं? पुलिस के रूप में। पुलिस के रूप में देखते हैं। यानी देश के अंदर कहीं भी बड़ा संघर्ष हो रहा है तो आप किसको कॉल करते हैं? पुलिस को। लेकिन अगर यह मामला देश तक चला गया, कहाँ तक चला जाए? देश तक चला गया। जैसे आपका समाज हुआ, उसी प्रकार आप सुने होंगे कि भारतीय समाज दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है। तो भारतीय समाज प्रगति कर रहा है, यानी आप पूरे भारत को समाज के रूप में देख रहे हैं। तो क्या प्रगति के क्रम में भारत का भी अपने पड़ोसी पाकिस्तान, चीन या अन्य देशों के साथ विवाद उत्पन्न होता है कि नहीं? मतभेद उत्पन्न होता है कि नहीं? तो क्या उसको हम संघर्ष कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो उस संघर्ष को दूर करने के लिए हम लोग किसका सहारा लेते हैं? सेना का। ध्यान देने वाली बात है कि
संघर्ष को दूर करने के लिए तो बहुत चीज का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये सामने दिखने वाला चीज है सेना और पुलिस। और यानी ये सेना और जो पुलिस है वो किसका भाग है? सरकार का। किसका भाग है? सरकार का। सरकार का भाग है। यानी संघर्ष को दूर करने के लिए हम किसका सहारा ले रहे हैं? सरकार का सहारा ले रहे हैं। संघर्ष को दूर करने के लिए सरकार का का सहारा सहारा ले रहे हैं। तो आप समझिए क्या सर, सेना और पुलिस सरकार के नियंत्रण में? हाँ बिल्कुल, सरकार का ही एक अंग क्या है? सेना और पुलिस भी है। तो आप कहेंगे सर हमने तो सुना है कि सरकार के 3 अंग है। हमने सुना है सरकार के कितने अंग हैं? एक का नाम विधायिका, कार्यपालिका, दूसरे का नाम कार्यपालिका और तीसरे का न्यायपालिका। न्यायपालिका है। तो सर ये क्या मसला है कि हम इस रूप में जान रहे हैं सरकार को, और आप कह रहे हैं पुलिस और सेना भी किसका भाग है? सरकार का। तो बच्चों इस बात को हम आगे समझेंगे। मिटाएं? ध्यान देंगे दोस्तों। हमने कहा सरकार के कितने अंग? 3 अंग। पहला विधायिका, विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। न्यायपालिका।